सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं और उसमें हम लोग भारतीय अपवाह तंत्र को कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए खत्म करेंगे। बहुत सारा इसमें तथ्य आता है। सभी नदियों का उद्गम स्थल और कहाँ नदियां गिरती हैं, कौन नदी किसमें मिल जा रही है और कौन नदी किस राज्य विशेष से संबंधित है, और नदियों की सबसे समस्यात्मक प्रश्न तब होता है जब नदियों की सहायक नदियां पूछा जाता है। तो सहायक नदियों के बारे में आपको याद रखने में बहुत कठिनाई होती है। 2 4 10 को याद कर लेने से काम नहीं चलता है। अभी एग्जाम में तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सहायक नदियों को याद अच्छे से करना पड़ेगा। बांध वगैरह जो है वो आपको, और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग झील, झरना वगैरह, जलप्रपात वगैरह करते हुए आगे निकल जाएंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है, और दूसरे ये में। तो अभी यदि आप भारत के भूगोल में यदि आप बात करिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ, जैसे हम तो भारत की नदियों के बारे में मोटा मोटी आपको बता ही दिए हैं। उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों को हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, और हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है वो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों को मिलाकर के बनता है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और सिंधु, और अन्य सहायक नदियों को मिलाकर के सिंधु नदी तंत्र बनता है। थोड़ा और नीचे आइए तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों को मिलाकर के गंगा नदी तंत्र बनता है, और फिर उधर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनता है। तीनों नदी तंत्र को एक साथ मिलाकर के आप उत्तर भारत की नदियों के अंतर्गत इनको रखते हैं, या आप इनको हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ज्यादातर ये नदियां सदा नीरा होती हैं सैद्धांतिक तौर पर, और ये नदियों में साल भर पानी इसलिए रहता है क्योंकि ये ग्लेशियर से बहती हैं, निकलती हैं जनरली। दक्षिण भारत की नदियां जो होती हैं वो थोड़ी सी अलग वो होती हैं, और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम लोग बात किए हैं। अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर भारत की नदियों के बारे में, और नहीं सॉरी, उत्तर और दक्षिण दोनों भारत की नदियों के बारे में, उसकी सहायक नदियों का हम लोग जिक्र करेंगे, और जो बांध वगैरह है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उस पर चर्चा करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है, तो आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। जैसे ये नदी है, तो ये नदी जा रही है, तो ये नदी बाढ़ भी ला सकती है। ये नदी अनियमित प्रवाह से गुजर सकती है, कभी ज्यादा पानी कभी कम पानी। तो इसको, ये तो नेचुरल दिया जाएगा यहां पर ऐसे, और ये जो बांध बना दिया जाता है इसके बड़ा मल्टीपर्पज ये बांध होता है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। जैसे आप यहाँ बांध बना दिए तो यहाँ पर जो है वो आपको पानी इकट्ठा हो जाता है खूब सारा। अब जब खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप क्या, इससे आप इस पानी का यूज अलग अलग चीजों में कर सकते हैं। जैसे आप सिंचाई में इसका यूज कर सकते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी की बात कर रहे हैं, आप सिंचाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जो है वो मत्स्य पालन में कर सकते हैं। मछली भी जो है वो आपको, मछली का भी आप पालन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से जो है वो आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन आप कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन आप कैसे करते हैं, यहाँ आप थोड़ा ऊंचा जब बांध रहता है तो वहां से आप पानी को गिराते हैं, और पानी को गिराने के बाद नीचे एक टरबाइन ऐसे करके लगा हुआ रहता है, टरबाइन। और ये जो टरबाइन होता है, ये जो टरबाइन रहेगा, ये क्या रहेगा कि इसको पानी के धार से ये घूमेगा, और घूमेगा तो यही यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, और फिर
हम लोग तक ये बिजली पहुंचाया जाता है या बिजली का जो काम होता है वो किया जाता है। तो नदियों को क्या किया जाता है, नदी पर बांध बना करके उसको मल्टीपर्पज बना दिया जाता है। इसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है बेसिकली। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। आसपास का क्षेत्र जो है वो डूब जाता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है, जो जंगली जीव होते हैं और जंगल उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन फायदा यह है कि इससे आप सिंचाई कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप विद्युत बना सकते हैं, बहुत कुछ आप यूज इसका कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल स्तर इससे क्या हो जाता है कि जल स्तर जो है वो बढ़ाने का बड़ा जो है सो बेहतरीन तरीका है। आसपास के इलाके में, जिले में जिस नदी पर बांध बना दिया जाता है कोई बड़ी नदी पर, तो आसपास का क्षेत्र जो है उसका जो भौम जल स्तर है, जमीन के पानी का जो अंदर का स्टॉक, वो सही हो जाता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का ढेर सारा लाभ है, ये आप समझते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं विकसित की गई है, अलग अलग नदियों पर, उसकी सहायक नदियों पर। तो उसको हम लोग ट्रिक टेक्निक से याद करने का प्रयास करेंगे, उसको रटेंगे। आइए जानिए, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे पहला नर्मदा की सहायक नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण भारत में कुछ नदियां हैं जो कि जनरली आपको डिस्टर्ब, गंगा यमुना ये सब तो आप याद कर लेते हैं, सिंधु का, झेलम चिनाब रावी सतलुज ब्यास ये सब तो आप याद कर लेते, ब्रह्मपुत्र वाला भी याद कर लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियां विशेष करके आपको नर्मदा नदी, विशेष करके नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ओ हो, ताप्ती नदी ये पर रहेगा, ताप्ती नदी या तापी भी बोलते हैं, महानदी, 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 गोदावरी, 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 कृष्णा, 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 हरे कृष्णा, कावेरी, कावेरी। ये सब ऐसी नदियां हैं जो आपको क्या करती हैं कि डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। कुछ और भी नदियां जैसे दामोदर नदी है, जैसे में स्वर्णरेखा नदी, लेकिन कुछ झारखंड की नदियां हैं तो वो आपको पकड़ में आ जाती है, वो झारखंड पढ़ने में। लेकिन ये सब कुछ नदियां हैं जो इसकी ढेर सारी सहायक नदियां हैं, आपको डिस्टर्ब करता है ये सब। पहले इसकी सहायक नदियों को हम लोग रटेंगे, और रटेंगे नहीं, जादू देखेंगे, जादू, जादू देखेंगे, रटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हम जादू आपको एक दिखाते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या बात करेंगे, थोड़ा सा जादू देखेंगे। अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा जादू देखेंगे। नर्मदा का जादू ताप्ती के लिए, महानदी के लिए, गोदावरी के लिए, कृष्णा के लिए, कावेरी के लिए, ठीक है, अन्य कुछ नदियों के लिए थोड़ा जादू देख लेंगे। अभी लगभग आपको जो है वो 2 दर्जन नदियों के बारे में बताएंगे। 2 दर्जन नदियों का लगभग 100 से अधिक सहायक नदियां, लगभग 150 तक सहायक नदियों को आपको याद कराएंगे, आपको याद हो भी जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। लगभग 2 दर्जन नदियों की लगभग 150 सहायक नदियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा, नहीं होगी। चलिए तो बात करते हैं, बात पकड़ रहे हैं हम, क्या कराना चाह रहे हैं हम, आपको पढ़ा रहे हैं भारत की जो नदियां हैं, विशेष करके वैसी नदियां जिससे कि प्रश्न छूटता है, दिक्कत होता है, याद लोग करते हैं, आता 2 गो सवाल है, 3 गो सवाल है, इधर से आएगा। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा समस्यात्मक हर बार, सबसे ज्यादा श्योर शॉर्ट यदि कहीं से है तो यहीं से सवाल आता है, भारत की नदी तंत्र से। वो कोई नदी पूछ लेगा, कोई बांध पूछ लेगा, कोई जलप्रपात पूछ लेगा, कोई सहायक नदी पूछ लेगा, कोई और भी परियोजना पूछ लेगा, नदी जोड़ो परियोजना जरूर पूछेगा, नदी का संरक्षण से ये सब जरूर पूछेगा। और यहां से प्रश्न छूटने का भी चांस रहता है, बार बार माथा दर्द का सवाल रहता है। पर्वत पठार आदि को यदि आप बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो नदी को यदि कायदे से जान जाते हैं, इसके बाद आपको कृषि, उद्योग और आपको जो है सो कुछ क्लाइमेट वगैरह, जो कि क्लाइमेट वगैरह बहुत आसानी से आपको समझ में, कॉन्सेप्चुअल है। जलवायु तो एक क्लास में हो जाता है, पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं। तो 20-40 मिनट 50 मिनट में वो जलवायु सब खत्म। थोड़ा बहुत कृषि और उद्योग वगैरह को अच्छे से देख लीजिए, उसमें भी फसल वगैरह का थोड़ा सा। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करे वाला यही टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में, सच पूछिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत की नदियों में, विशेष करके
कुछ कर्क रेखा के नीचे की नदियां हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, उनकी सहायक नदियां याद नहीं होती है सर। आप देखिए नर्मदा की 16 सहायक नदियों को याद करेंगे सर, और बहुत आसानी से याद करेंगे। नर्मदा की 16 सहायक नदियों को, नर्मदा की 16 सहायक नदियों को हम लोग याद करेंगे। नर्मदा की 16 सहायक नदियों को हम लोग क्या करेंगे सर, याद करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, याद करेंगे। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, याद हो भी जाएगा तो बस थोड़े सा। क्या बात कर रहे हैं सर, नर्मदा की सहायक नदियां सबसे पहले नर्मदा से शुरू करेंगे। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ऐसे बात करेंगे। तो बात हो रही है सर नर्मदा की सहायक नदियां में। नर्मदा की पहली सहायक नदी नर्मदा, तो नर्मदा की सहायक नदी नर्मदा नहीं हो सकती, नर्मदा नर्मदा ही है, नर्मदा को याद रखना ही है। इसके अलावा एक नदी का नाम है और संग। क्या नदी का नाम है, और संग। अभी हम आपको याद करवाएंगे, अभी हम खाली पढ़ रहे हैं कि नदी का नाम कौन सी है, तो ध्यान से समझिएगा जल्दी से, ठीक है। हाँ, तो बात हो रही है कि जो नर्मदा की सहायक नदियां, पहला नर्मदा, नर्मदा का नर्मदा नहीं, नर्मदा की सहायक नदी पहला और संग, दूसरा तिंदोरी, तीसरा नेक्स्ट मैंने तवा, ये तवा है सर, ये उरी है सर, ये दूध है सर, ये शक्कर है सर, ये बंजर है सर, ये कुलार है सर, ये कुंडी है सर, ये मान है, ये शेर है, ये करजन है, ये बरना है, ये हथनी है और हिरणद है। ये 16 नदियों में से कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये ऐसी नदियां हैं कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब भी ये नदी जो है आपको फिर छूटेगा नहीं, इतना ही नदी है इसका, इतनी ही नदी है, इससे ज्यादा आपको नहीं है। तो आपको बहुत सारी जगहों पर किताबों में तो आपको नदी का, नर्मदा का सहायक नदी तो होता भी नहीं है, बताते भी नहीं है, ठीक है। तो हम नर्मदा की सहायक नदी से बात कर रहे हैं, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदी, तो नर्मदा की सहायक नदी में अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो आप देखिएगा, आप इन नदी को देख रहे हैं ना, इतना नदी है आपके पास ना, तो 16 नदी को हम लोग क्या करेंगे सर, याद करने का कैसे प्रयास करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक हमारा है, लिख दिए हैं, लिखने में टाइम लगता है, टाइम कम लगे इसलिए लिख दिए हैं, और आपके पास हमेशा के लिए रहेगा भी, चूंकि लंबा है ना तो आपको भूल जाइएगा, लिदिर छिदिर हो जाएगा, एक के में फेटा के वो याद नहीं होगा। बहुत सारा तथ्य है, तथ्य बोर्ड पर लिखने में क्या हो जाएगा कि एमएलए में हो जाएगा, स्पष्ट होना चाहिए। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। नर्मदा को नर्मदा लिख दिए थे, नर्मदा के बाद एक औरसन नदी था, उसको हम औरसन का औरसन ही लिखे, औरसन को औरसन, तिंदोरी, तवा, पुरी। अब आप देखिए इसको याद करिए, एक स्टोरी से इसको याद रखना है, सभी नदियों में हम स्टोरी आपको घुसाएंगे, एक कहानी, बस सब याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। अकबकाना नहीं, आपको अभी सैकड़ा से अधिक नदी को याद कराएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। वैसी वैसी नदियां जो आप नाम भी नहीं सुने होंगे और किताब में बस बोझ ही ली है, लेकिन आपको ये याद हो जाएगा। तो सर ट्रिक है कि नर्मदा जो है, नर्मदा, इसको आप नर्मदा मानिएगा, नर्मदा लिखल भी है, लिखल है, ये ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक लिखा हुआ है कि नर और मादा जो है, और सन, नर मादा और सन, माने एक आपको पति पत्नी है और उसका बेटा है, बात समझिएगा। सीक्वेंस में जैसे ऊपर नदी है वैसी सेम है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जितना पीला पीला देख रहे हैं वो नदी का है, अभी हम मैच कराएंगे, पहले ट्रिक को समझिए। नर मादा और सन, माने जो पति पत्नी है और जो बेटा है, वो क्या कर रहे हैं कि पहले तंदूरी खाए। तंदूरी माने समझते हैं ना, तंदूरी माने रोटी बनाया जाता है, तंदूरी तो खैर चूल्हा को बोलते हैं, उसमें तंदूरी में रोटी बनती है, तंदूर रोटी। तो तंदूरी रोटी खाएं और उसके अलावा तवा पर का पूरी बनाए। तवा पर क्या बनाए सर, पूरी, तवा वाला पूरी, तवा पे पूरी। अब कहेंगे सर तवा पे पूरी कैसे बनेगा, बनता है, आलू का पूरी तवा पे बनता है, और भी आप दाल का पूरी तवा पे बनता है, नहीं खाए हैं तो कहीं हम खिलाएंगे आपको एक दिन। तो तवा वाला पूरी खाए। तो नर मादा और सन, नर मादा और सन माने मेल फीमेल और जो उसका बच्चा है, उन्होंने तंदूरी पर का जो है, तंदूरी पर, सर मत के ना,
तवा रखा और तवा पर पूरी बनाया। क्या बनाया? तवा पर पूरी बनाया। तंदूर मने समझते हो ना, तंदूर मने समझ रहे हो ना, वो चूल्हा को बोलते हैं, न कि खाना को बोलते हैं। तो तंदूर पर क्या रखा? तवा, तवा पर पूरी बनाया। पूरी बनाने के बाद एक दूध की व्यवस्था करा, दूध में शक्कर डाला, ठीक है, और क्या कर गए? खा गए, खा गए। यहां तक तो किसको नहीं याद होगा भाई कि नर मादा है और सन है, और तंदूर पर तवा रखे, तवा पर पूरी बनाए और दूध लाए, दूध में शक्कर डाले और खा गए। पूरी या रोटी के साथ दूध और चीनी मिला करके वो खाया। के नर मादा और सन, नर मादा और सन, ध्यान समझिएगा, नर मादा और सन, सन माने बेटा, समझ के ना। तंदूर पर जो है, तंदूर पर क्या किए कि ओ हो, तंदूर पर तवा रखे, तवा पर पूरी बनाए और दूध और शक्कर मिला करके इसको क्या कर दिए? खा गए। और क्या किए? इसको खाने के बाद जो है बगल बगल में कोलार था, कोलार या कोड़ार बोलते हैं। कौन बताएगा कोड़ार किसको बोलते हैं? कोई यदि बता दे तो जानेंगे। कोड़ार मगही में, भोजपुरी में कोड़ार किसको बोला जाता है? कौन बताएगा? कमेंट करिए, कोड़ार किसको बोला जाता है? आप में से किसी को आइडिया है क्या? खेत को, बारी को बोला जाता है, आराम से आप जानते हैं। तो कोड़ार जिसमें साग सब्जी जनरली लगाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं। तो कोड़ार में क्या किया सर? कोड़ार बंजर था, तो खा पी करके, इन लोग खा पी करके बंजर जो है, बंजर, बंजर मैंने समझते हो ना भाई? हाँ ठीक है। तो बंजर कोलार में जो है इन लोग गए, बंजर कोलार में गए और वहां पर जो है सो कांड हो गया, कांड हो गया। क्या कांड हुआ? बंजर कोलार में गए, अरे खा पी करके बंजर कोलार में गए, ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, कोलार में गए और कांड हो गया। क्या कांड हो गया? मानो शेर जो है वो घर जा, शेर जो है वो कहीं से ऐसा हुआ कि घर जा। उन लोग कोलार में दे, बगल में जंगली इलाका का बात है, मतलब कि ना, शेर जो है वो क्या हुआ? घर जा। और यहां पर ये देखा उन लोगों ने कि बगल में ही, माने मान के चलिए कि ऐसा हो रहा है कि शेर जो है हिरन को दौड़ा रहा था, और शेर हिरन को दौड़ा रहा था, तब तक उधर से हाथी आ गया, हाथी हिरन के पीछे भाग रहा था। तो 2 3 4 जानवर आ गए, शेर है, हाथी है, हिरन है। शेर हिरन को खाना चाहता है, शेर मांसाहारी जानवर है। अब हाथी जो है इसको बड़ा ये सब चीज पसंद नहीं है। तो जनरली आप डिस्कवरी चैनल में देखेंगे कि शेर को वो खदेड़ते हुए हाथी दिखाई देता है, और हिरन उरन को पकड़ा हुआ है तो वहां से भी खदेड़ के भगा देता है, उसको बहुत ही सब ज्यादा डिस्टर्ब वाला नहीं ठीक लगता है। तो शेर जो है वो क्या किया कि घर जा, और हाथी जो है वो क्या हो गया कि जो है सो भाग गया। शेर जो है, शेर गरजा तो हाथी और हिरन जो है वो क्या हो गए? भाग गए। तो आप देखिएगा, आप इन लोग देखे कोलार में गए ना, माने खेत में गए ना इन लोग खा पी करके कोलार में, तो क्या हुआ कि शेर जो है ऐसा लगा मानो शेर गरजा, ठीक है, ठीक है, शेर इसलिए गरजा क्योंकि हाथी जो है वो हिरन को भगा रहा था, समझ के ना। तो शेर गरजा वरना हाथी हिरन को भगा देता, शेर गरजा वरना वरना हाथी हिरन को भगा देता, शेर गरजा वरना हाथी हिरन को भगा देता, शेर गरजा वरना हाथी हिरन को भगा देता। अब आप समझिए क्या है यहां? मानो ऐसा लगता है, मानो मानो शेर जो है सो गरज रहा है, ठीक है। और नहीं तो यदि शेर नहीं गरजता तो क्या हो जाता? शेर नहीं गरजता तो आपको, वरना हाथी जो है वो क्या कर देता? हिरन को भगा देता। इसलिए शेर को चूंकि क्या करना था? हिरन को खाना था। आप बात को समझ गए होंगे कि बात क्या है। बात यह है कि एक नर मादा है, फिर से कहानी सुनिए, एक नर मादा है और सन है। इन लोग तंदूर में तवा रखे, तंदूर के ऊपर तवा रखे, उस पर रोटी बनाए, दूध लाए, शक्कर लाए, खा गए। इसके बाद इन लोग चले गए कोलार में, माने बगल में कोलार था, कोलार, ठीक है, कोलार, कोलार में गए। तो वहां पर वो भी कोलार कैसा था? बंजर, बंजर कोलार में गए। और जब ये कोलार में गए, बंजर कोलार में, तो वहां पर देखे कि मानो शेर गरजा, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से शेर, इन लोग देखे वाह कहीं से शेर गरजा। तब तक से क्या हुआ कि देखे कि शेर गरजा, वरना हाथी जो है वो हिरन को भगा देता। ये लोग ये देखे कि शेर यदि नहीं गरजता, माने हाथी को नहीं डरवाता, तो हाथी जो है वो हिरन को भगा देता। तो ये चीज है, हाथी भाग गया और शेर हिरन को मार के खा गया। आप यहां से देखें, आपने देखा सर कि लगभग 1 दर्जन से अधिक नदी, सहायक नदियों को आप याद कर सकते हैं। अब हम मैच कराएंगे,
इस नदी का नाम कैसे मैच करेगा अब आप देखेंगे। अब आप ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, देखिएगा, नर्मदा, ये नर्मदा मने नर्मदा, ठीक है। और सन मने, तो और सन मने क्या सर, तो ये और संग, और सन मने और संग। तिंदोर का मतलब तिंदोरी ही है, एकदम मिलता जुलता, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सेम नाम है। तवा का मतलब तवा ही है, तवा का मतलब। पूरी का मतलब थोड़ा सा बस पक हुआ किए हैं, ये उरी है। कोई कष्ट की बात नहीं है कि उठपटांग ट्रिक बना दिए, वो माथा का दर्द हो गया, सो नहीं। गौर करके देखिए, जैसे है एकदम वैसी रखे हैं, खाली अरेंज में सजा दिए हैं, खाली सजा दिए। आप देखिए, नर्मदा, थोड़ा सा नर्मदा कहे हैं नर्मदा को, और सन को और संग को और सन कह दिए हैं, आप देखिए। और तिंदोरी को तिंदोरी ही लिख दिए हैं, हूबहू तंदूर, तिंदोरी, तिंदूरी रोटी। तवा को तवा ही किए हैं। उरी को केवल हम पूरी बना दिए हैं, उरी को क्या बना दिए हैं, केवल पूरी बना दिए हैं। दूध को दूध ही रखे हैं, और शक्कर को आप देखें, शक्कर को जो है वो शक्कर ही रखे हैं, आप देखिए शक्कर को शक्कर ही रखे हैं। बंजर को यहां बंजर ही रखे हैं, बात पकड़ने का प्रयास करिए। कोलार को कोलार ही रखे हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं किए हैं। यहां कुंडी जो नदी है, कुंडी को खाली जो है हम कांड लिख दिए हैं, कुंडी को क्या लिख दिए हैं, कांड लिख दिए हैं। कुंडी को क्या लिख दिए हैं, कांड लिख दिए हैं, ठीक है। मानो नदी कहां से आया, तो कांड के बाद ये मान नदी है, मान, तो मान से हम थोड़ा सा इसको मानो कर दिए हैं। शेर नदी का नाम है, तो शेर हो गया। गर्जा, करजन एक नदी है, करजन नदी को हम क्या कर दिए हैं, गर्जा लिख दिए हैं। बरना को जो है वो हम आपको बरना ही नदी लिखे हैं, ठीक है। हाथी एक नदी, हाथी नहीं हथनी है, तो हथनी को हाथी ही लिख दिए हैं। और हिरणद नदी है, हिरण न द, इसको हम हिरण ही लिखे हैं। एकदम बिल्कुल भी नहीं, आपको लगेगा कि ये नदी होगी ही नहीं, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे लगेगा कि ये नदी होगी ही नहीं, सर अपने से ऐड कर दिए होंगे। लेकिन सच मानिए ये नदी है, ये नदी है, ये सच मानिए ये नदी है। नदी का ट्रिक जो है वो ऐसा है, तो कुल आप 16 नदियों को याद रख सकते हैं। बस एक ट्रिक याद रखना है कि नर मादा जो है, मेल फीमेल, पुरुष स्त्री, पति पत्नी और सन, पति पत्नी और सन, तो और सन माने और संग नदी है सर। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए, आप तो ट्रिक अब आप पकड़ लिए हैं, धर लिए हैं, और आप इसको देखिए अच्छे से, आप इसको देखिए अच्छे से, और हम ट्रिक और इसको बोलते चलते हैं एक बार फिर से। नर्मदा और सन माने और संग नदी, और संग नदी, नर्मदा और सन क्या करते हैं सर, तो इन लोग क्या करते हैं, नर मादा और सन तंदूर पर, तंदूर तो तंदूर से तंदूरी माने तंदूर है, ये है सर एकदम। तो नर मादा और सन तंदूर पर क्या रखते हैं, तवा रखते हैं, तो तवा रख दिए, तवा से तवा नदी है सर, तवा रखे और उस पर क्या बनाया, पूरी। तो पूरी के जगह पर उरी है, खाली पूरी नदी नहीं है, यहां पर हम पूरी ट्रिक में लिखे हैं। यहां पर तवा का तवा है, ये है सर, तिंदूरी का तिंदूरी है, ये आप जान रहे हैं। उरी को पूरी बना दिए हैं, तो नर मादा और सन जो है तंदूर पर तवा रखे और तवा पर पूरी बनाए, और पूरी बना लिए। उसके अलावा क्या करेंगे, पूरी खाली ऐसी खाएंगे, सब्जी दूध कुछ चाहिए, तो दूध और शक्कर की व्यवस्था किए। तो दूध से दूध नदी ही है, शक्कर से शक्कर नदी ही है, ये है नदी, तो दूध शक्कर। अभी सब खा पी लिए, तब इन लोग क्या किए कि कोड़ार में गए, कोड़ार में, तो कोड़ार माने यही कोलार नदी है, कहां है, कोड़ार ये नदी है। लेकिन कोड़ार कैसा है, बंजर, तब बंजर कोड़ार में गए। अब जब वहां गए तो ऐसा लगता है मानो शेर जो है वो गर्जा, तो शेर को शेर कर दिए सर। चल बात करना, वहां पर एक कांड हो गया, तो कांड को ये आपको जो है सो ये कुंडी नदी से हम कांड कहे हैं, ट्रिक में कांड है, तो वहां पर कांड हो गया। कांड ये हुआ कि मानो शेर गर्जा, तो शेर का शेर ही है, गर्जा का जो है सो ये आपको करजन नदी है, गर्जा का करजन नदी है। तो ये ऐसा लगता है जैसे मानो शेर गर्जा। वरना का एक ऐसे नदी है, वर्णा, ध्यान दीजिएगा, ये वर्णा ऐसे नदी है, वरना नहीं है, वर्णा है, ठीक है। कैसा दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ ऐसा नदी है, वर्णा,
ठीक है, वरना क्या होता, हाथी जो है वो हिरण को भगा देता। तो आप देखिए एक स्टोरी है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक जो है वो धरती पर सिर्फ मेरे पास है, ये ट्रिक जो है, समझ बात के ना। तो इसलिए जो है आप नर्मदा की 16 सहायक नदियों को आराम से आप याद कर सकते हैं, आजीवन आपको याद रहेगा। ये ट्रिक चूंकि आपको पीडीएफ में मिलेगा, ये यहाँ पर ट्रिक है नीचे, और यहाँ पर ये ओरिजिनल नदी का नाम है। ये 16 नदियां हैं क्रम से, और ये क्रम से ट्रिक है। ठीक है, जो पीला कलर से है वो हूबहू ट्रिक नदी के ऊपर जाएगा। ये नदी का अपभ्रंशित किए हैं खाली, और ये जो जैसे काला से छोड़ दिए हैं कुछ, वो उस खाली साइलेंट है। आप गौर करिए कि साइलेंट बहुत कम है, और आप गौर करिए कि अपभ्रंशित बहुत कम है, मैंने तोड़ मटोड़ बहुत कम किए हैं। और एकदम क्रम से एक स्टोरी है, बहुत बच्चा को भी याद हो जाएगा, बच्चा को भी याद हो जाएगा। तो नर्मदा की 16 सहायक नदियां यदि याद हो गई, तो आप बताइए हम ताप्ती की नदियों को याद कराएंगे, लगभग 1 दर्जन ताप्ती की नदियों को याद कराएंगे। 4-5 को खाली मजेदार कहानी याद रखना है आपको, लगभग 100 नदी याद करा देंगे। 100 नदी, आपको 100 को नदी लगभग याद कराएंगे, तनी मनी नहीं, 100 नदी सहायक नदी याद कराएंगे। जो बाकी एग्जाम में आपको 2 सवाल बाकी स्टूडेंट से आपको आगे रखेगा, किसी भी परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में भी पूछा जाता है सहायक नदी। और आपको 2 सवाल यहां से ज्यादा जो है, जो सबसे यहां टाइम खर्चा होता है, वो आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप एक बार कमेंट करिए कि आगे बढ़े कि नहीं, ऊपरे वाला बुझाया, नहीं बुझाया तो बोलिए कि एक बार फिर से, और नहीं तो आगे है तो बुझा गया तो बोलिए कि सर आगे बढ़ा जाए, कंटिन्यू आगे बढ़ा जाए सर। इसको आप संसार का सबसे बढ़िया ट्रिक कह सकते हैं। अब अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, अभी तो लग रहा होगा कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बाद में पता लगेगा क्या है सब। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी की सहायक नदियों को हम क्या करेंगे सर, याद कराएंगे। ताप्ती नदी की सहायक नदियों को क्या करेंगे सर, याद करेंगे। ताप्ती नदी की ओ हो, ताप्ती नदी की सहायक नदियों को याद करेंगे। ऊपर में ट्रिक है, नीचे में नदियों का नाम है, जो क्रम से लिखा हुआ है। ये यहां पर भी 15 नदियां हैं सर, यहां पर भी 15 नदियां हैं। 15 नदी को आपको याद कराएंगे, ऊपरे 16 को नदी नर्मदा की, और 15 को ताप्ती नदी का, आराम से याद हो जाएगा। आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है पढ़ाई, ऐसे भी हो सकता है पढ़ाई, आश्चर्य आप हो जाएंगे। तो ताप्ती नदी, ताप्ती मने तप्त हो जाना, मने गर्म हो जाना, समझ बात के ना। इसको हम कभी हेर फेर नहीं करते हैं। यदि तप्त बताए हैं गर्म, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी बताएंगे, तो उसमें भी तप्त ही यूज करेंगे, ताप्ती को फिर दूसरा यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि तप माने तपस्या फिर वहां कर देंगे कि आप कंफ्यूजिया के मर जाइए। यहां यदि ताप्ती माने यदि वो हो गया, गर्म हो गया, तप्त होना माने कौची गर्म हो गया, तो आगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी हम तप्त से याद करेंगे। नर्मदा को यदि हम नर्मदा नदी को नर और मादा कहे हैं, तो आगे भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चाहे कुछ पढ़ा है, तो नर मादा ही हम ट्रिक बनाए होंगे आगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ताप्ती माने गर्म हो गया, माथा गर्म कभी कभी हो जाता है। तो कैसे हुआ सर, देखिएगा एक मोना है सर, मोना क्या है सर, मोना। ये जो काला ऐसा जो है, ये नदी का ट्रिक है, मोना। मोना को जो है, मोना ने बहुत बुरा सपना देखा, ये बुरा है, और ये क्या देखा, सपना देखा। मोना एक बच्ची है, या जो भी है, लड़की महिला जो भी, मोना एक लड़की है, उसने बहुत बुरा सपना देखा, जिसमें देखा कि अरुण जो है, अरुण लड़का है, उसका भाई है, जो भी है, अरुण जो है, अरुण को बोल रही है, मत कहना, अब शब्द बोल रही है, ताप्ती माने क्या, गर्म हो गया। अब मोना का आज दिमाग बहुत गर्म है, वो बोल रही है, मोना जो है बहुत बुरा सपना देखी, और अरुण को बोली कि धत बोका कहीं का। अब ये बोका आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपशब्द है, यूज किया जाता है, लेकिन आप अन्यथा मत लीजिएगा, हम आपको याद कराने के लिए ऐसा इसमें है। ये है नदी, ऐसा है, ये है, आप देखेंगे सेम नदी है, तो हमको ये अपना करना है, धत बोका, धत नहीं बोले, धत बेवकूफ कहीं का, धत धत बेवकूफ। तो इस तरीके से धत बोका, पटक दिया, क्या कर दिया, पटक दिया बोतल,
पटक दिया, बोतल कहीं का। न मत कहना, कोई चीज ना उठा करके, कोई चीज जो है सो क्या किया कि अभी आगे देखिएगा कि बोड़ा जो है सो पटक दिया है, बोड़ा जो है उसके पांजरे पर पटक दिया, अभी आगे देखिएगा। तो वो क्या किया, साइकिल वाइकल से कुछ ला रहा था अरुण, और मोना के शरीर पर ही कुछ गिरा दिया। मत कहना, तो ये आप ऐसा सपना देख रही है, जबकि ये सही बात नहीं है, ये सपना देख रही है। सपना ये देख रही है, मोना जो है बहुत बुरा सपना देखी, जिसमें वो देख रही है कि अरुण को वो बोल रही है कि धत बोका, पटक दिया। समझ गए ना, क्या पटका, बोतल, क्या पटक दिया, बोतल, नहीं बोतल नहीं पटका, उसको बोतल बोल रही है, पटक दिया बोतल कहीं का। क्योंकि पुराना बोरी जो है वो अनार का जो है वो घर में जो है वो क्या किया कि ला रहा था, और पांजर पर ही जो है वो क्या कर दिया, पटक दिया, समझ, गिरा दिया। तो ये चीज मोना को बहुत खराब लगा, क्योंकि अरुण जो है, मोना क्यों तप्त है, उसका माथा क्यों तप रहा है, गर्म क्यों है, क्योंकि आज सुबह सुबह सपना देखी, सपना ये देख रही थी कि अरुण जो है वो अरुण को कुछ गरिया रही है, गाली गलौज कर रही है। क्या क्या बोली, तो बोली कि मोना जो है बहुत बुरा सपना देखी, मोना बहुत बुरा सपना देखी, और अरुण को बोल रही है कि धत बोका कहीं का, मत कहना, क्या पटक दिया बोतल कहीं का, मत कहना, पटक दिया ना बोतल कहीं का, मत कहना, क्या पटका, पुराना बोरी में क्या ला रहा था, पुराना बोरी में अनार जो है सो घर में ला रहा था, पुराना बोरी में अनार, अब वो फट फुट करके उसके पंजरिए पर गिर गया, तो पुराना बोरी में अनार घर में ला रहा था, और वो पांजर पर ही जो है सो पटक दिया, समझ गए ना, पुराना बोरी का अनार, समझ गए ना। तो इससे जो है तब अरुण कहा कि देखो ये तो सपना न था, क्या कर दो कि मन चाहे माथा जो है वो क्या कर लो, तुम धो लो, तुमको ये सब जो है सो बहुत सपना में जो है वो क्या हो गया, बहुत भारी भारी लग रहा होगा, इसलिए जो है अब तुम्हारा दिमाग जो है वो सब तब सही होगा जब तुम दिमाग माथा को क्या कर लोगी, धो लोगी। तो एक बस आपको कहानी यहां पर याद रखना है, वहां तो नर्मदा और सन क्या किए थे कि तंदूर पर तवा चढ़ाए, रोटी बनाए, पूरी बनाए, रोटी नहीं पूरी बनाए, और पूरी बनाए उसके बाद दूध लाए, शक्कर लाए, मिला करके खा गए। इसके बाद फिर बंजर कोलार में गए, वहां पर देखे कि मानो शेर जो है वो क्या कर रहा है, गरज रहा है, तब हिरन जो है सो क्या ये था, हाथी जो है सो हथनी हिरन को फिर भगा दी। आप 16 नदी नर्मदा का याद कर लिए, ताप्ती नदी में आराम से आप याद रख सकते हैं, ताप्ती नदी का क्या ट्रिक है, तो सर तप्त माने गर्म हो जाना। दिमाग कैसे गर्म हुआ, दिमाग मोना का कैसे गर्म हुआ, क्योंकि ये क्या कर दी है कि सपना देख लिए, सपना ये देख रही है कि मोना जो है बहुत बुरा सपना देखी, उसमें ये सपना देखी कि पंजरिए उसका टूट गया, पांजर समझते हो ना, अस्थि पंजर, पसली, पंजर टूट गया। कैसे टूटा सर, क्योंकि वो अरुण जो है वो साइकिल पर एक ला रहा था, पुराना बोरा में अनार ला रहा था, गलती से गिर गया, पुराना बोरा में अनार ला रहा था तो बोरा फटोट करके गिर गया, तो उससे क्या हो गया कि उसके पांजरे पर गिर गया। तो ये उसको कह रही है कि धत बोका कहीं का, पटक दिया ना बोतल, पटक दिया ना बोतल, बोतल ही पटका, बोतल कह रही है, बोतल भी गाली होता है, बोका गाली होता है, तो पटक दिया ना बोतल कहीं का, समझ गए ना, तो ये चोट लगा दिया। तो इस तरीके से आप देखिए, फिर से समझ लीजिए, मोना ने बहुत बुरा सपना देखा जिसमें अरुण को बोल रही है कि धत बोका कहीं का, पटक दिया ना बोतल, समझ गए ना। ये दिया जो है वो साइलेंट रहेगा, दिया जो है सो ब्लैक में आ गया है, तो पटक दिया ना बोतल कहीं का, पुराना बोरी में जो है वो अनार घर में क्योंकि ला रहा था, पांजरे पर जो है सो पटक दिया अरुण जो है, समझ के ना। तो अरुण ने फिर क्या कहा, तब अरुण ने कहा कि माथा जो है सो धो लो, माथा क्या कर लो, धो लो, या मन जो है मन धो लो, मन धो लो मैंने माथा धो लो, ठीक हो जाएगा। तो ये तप्त होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सपना तुम देखी थी। कैसे सर आपको याद हो जाएगा, ये मोना से क्या ट्रिक हुआ सर, तो मोना नदी का नाम ही है, तो हम क्या करें, मोना नदी का नाम ही है, नदी का नाम है सर, मोना नदी का नाम है, आप गूगल सर्च करें, आपको ताप्ती नदी की सहायक नदी मोना, बुरा जो है वो नदी का नाम ही है, हम करें तो क्या करें, तो हमने ट्रिक बना दिया डायरेक्ट। तो मोना ने बहुत बुरा सपना देखा, बुरा सपना, सपना में देखो ये सिपना है, सिपना, अब थोड़ा सा खाली, अब देखिए मोना का मोना है, बुरा का बुरा है, ये नदी का नाम है। मोना ने बहुत बुरा सपना देखा, सपना में सिपना है, खाली सिपना, सी आधा प न, सिपना। तो मोना ने बहुत बुरा सपना देखा,
क्या देखता है? कहता है कि अरुण जो है, यानी अरुणवा जो है, तो अरुण, तो यहां आप देखिए अरुण से अरुण हो ही गया सर, अरुण का आप यहां देख रहे हैं ना, अरुण देख रहे कि नहीं? तो अरुण जो है वो अरुण को बोल रही है कि धत, तो ये धतरंज नदी है, धतरंज नदी है। बोकाड, तो ये बोका यहां से निकाल लिया ना, तो ये धत बोका कहीं का पटक दिया ना, ये पटकी नदी है सर, पाटकी नदी है, पाटकी नदी का नाम है, पाटकी नदी है। थोड़ा थोड़ा चेंज किए, बस थोड़ा थोड़ा, बस खाली चेंज, आपको बस पटक याद आ जाएगा तो पाटकी भी याद आ जाएगा। तो तुम बस ये ट्रिक खाली याद करो, नदी नहीं भी याद करोगे ऑप्शन में आराम से टिक लगेगा। तो मोना को बहुत बुरा सपना आया, वो अरुण को बोली कि धत बोका कहीं का, पटक दिया ना बोतल कहीं का, तो बोतल माने बैतूल, बोतल माने बैतूल क्षेत्र का भी नाम है, जिला। चल मत कहना, ये मध्य प्रदेश की घटना हो रही, मध्य प्रदेश का ये सब नदी है सर, नर्मदा और ताप्ती जो है जनरली मध्य प्रदेश में बह रही है। बोतल कहीं का, चल मत कहना। देखो पूर्णा नदी है, यहां से मत कहना पूर्णा, उधर भी पूर्णा नदी था, तो यहां पर पूर्णा नदी है, तो इसको हम लोगों ने यहां पर बनाया है पुराना, पुराना, पुराना बोरी माने बोरी नदी ही है, बोरी, पुराना बोरी में क्या कर रहा था, आना, यहां आनेर है, लेकिन हमने ट्रिक बनाया अनार से, तो अनार माने आनेर, तो पुराना बोरी में अनार जो है वो क्या ला रहा था, वाघूर नदी है, वाघूर को हमने कहा कि इसको हम घर बना देंगे, तो घर में जो है वो क्या, तो पुराना जो है बोरा में, पुराना बोरा में या पुराना बोरी में अनार ला रहा था घर में, और वो गिरा दिया, तो पांजरिए जो है सो टूट गया, पांजर जो है टूट दिया, पांजर पर क्या कर दिया, पटक दिया, पांजर पर क्या कर दिया, पटक दिया, तो ये पटक नदी सर के ना, तो ये पटक या पटकी नदी भी है, मत कहना, एक पटक नदी एक पटकी नदी। तो तब वो जाकर के बोला कि माथा को क्या कर लो, धो लो, माने मिंधोला नदी है, ताप्ती की सबसे प्रसिद्ध नदी मिंधोला है, ताप्ती की सबसे प्रसिद्ध नदी मिंधोला है, ताप्ती की सबसे प्रसिद्ध सहायक नदी मिंधोला है, मिंधोला। तो कहा था कि मन धो लो, माने माथा धो लो, ठीक हो जाएगा। तो मोना ताप्ती की सहायक नदी है, बुरा सहायक नदी है, ठीक ना। सिपना, सिपना, सिपना सहायक नदी है सर, अरुणावती, 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 ये आपको ताप्ती की सहायक नदी है। धत, धत मने आपको धतरंज, धतरंज सहायक नदी है सर। बोकाड सहायक नदी है, पाटकी सहायक नदी है, बैतूल, पूर्णा, बोरी ये सब सहायक नदी है, आनेर सहायक नदी है, वाघूर सहायक नदी है, पंजार सहायक नदी है, पटक या पटकी सहायक नदी है, मिंधोला, मिंधोला सहायक नदी है। ताप्ती की 15 सहायक नदियों को आप आराम से याद कर सकते हैं। यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो आप हमको जो है सो बताइए, कमेंट करिए कि नहीं याद हुआ। और ये ट्रिक जो है वो आप ही को खाली बता रहे हैं, नहीं समझ गए, आपके को नहीं बताते। तो ये आप बताइए कि बात समझ में आया कि नहीं। आप एक बार कमेंट करिए कि बात पकड़ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गया सर। चूंकि ये ट्रिक लिखा हुआ है स्पष्ट, कहीं कोई बात ही नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है। मोना ने बहुत बुरा सपना देखा जिसमें अरुण को बोली कि धत बोका, पटक दिया बोतल कहीं का, क्योंकि पुराना बोरी में अनार घर में लाया और पांजर पर पटक दिया। वो अरुण ने कहा कि मन धो लो। तो ये आपको नहीं यदि याद होगा तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। तो आप बता दीजिए कि याद हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ तो बताइए, अब हो गया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। तो आप नर्मदा ताप्ती की लगभग 31 सहायक नदियों को याद कर चुके हैं। हमने कहा 100 प्लस नदी का याद कराएंगे आपको, 100 प्लस नदियों को याद कराएंगे बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। ये कहानी चल रहा है, ये नदी का नाम थोड़ी है सर, ये तो कहानी है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद नदी का नाम रखे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे स्वयं हमने नदी का नाम रखा है, आपको ऐसा लगेगा, लगेगा, लग रहा होगा। चलिए अब जो है महानदी की सहायक, तो नर्मदा ताप्ती हो गई सर। कर्क रेखा के आसपास नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, दोनों को आपने याद रखा, याद रखे, रखे कि नहीं रखे। तो अब जो है महानदी की बात करेंगे, तब ना गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की आदि की बात करेंगे। तो अब महानदी की सहायक नदी बार बार पूछता है, महानदी की सहायक नदी बार बार पूछता है। लोग नहीं बना पाते सर, नहीं बना पाते ना, कोई विशेष ट्रिक नहीं है भी, तो वही झंडू पंचारिस्ट वाला ट्रिक जो यूट्यूब आदि पे बनाते हैं वो अपने भूला जाता है।
ट्रिग्मेनितम, कुछ से कुछ जोड़ जाड़ करके मलयोह में, ठीक है। तो हमारा एह मलयोह में नहीं है भाई, हमारा एह मलयोह में नहीं है हमारा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे एक बार मंथन करेंगे तो। अब मंथन नहीं करना है तो फिर अलग है, खाली खाए मंथन का करोगे, आम खाओ गुठली गिनने से क्या मतलब है, दिमाग ज्यादा का लगाना, याद होना चाहिए, याद हो रहा है ना, चलो ठीक है। महानदी की सहायक नदियां, इसमें महानदी की सहायक नदियां 8 सहायक नदियां हैं जो पूछा जाता है, यही है ही। तो ईब है, शिवनाथ है, ओंग है, संदूर है, जोंक है, हंसदेव है, मांड है, तेल है। ये भी याद नहीं होता है, याद तो हो भी जाता है, लेकिन सबसे दुखद बात है कि इसका नर्मदा में टिक लग जाता है ना, खाली नाम नहीं याद करना, किसका है ये याद करना पड़ता है, तो याद नहीं होता है। तो आपको कैसे याद होगा, आप देखिएगा महानदी की सहायक नदियां कैसे, देखिएगा देखिएगा। ईब है, ईब ई अब ईब, शिवनाथ है, ओंग है, संदूर है, संदूर संदूर सिंदूर नहीं संदूर, जोक, हसदेव, मांड और आपका तेल, ये 8 सहायक नदियां हैं। उसको हम लोग याद करेंगे बहुत आसानी से, तो चूंकि 16 को याद कर लिए थे, तो 8 को है, तो 1 मिनट में हो जा रहा है। कहता है कहता है कि एक महान जोक तनी मारो तो, बहुत महान जोक जिससे एकदम हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। कहा कि ए जो है सो शिवनाथ, ए शिवनाथ जरा एक महान जोक तनी मारना था। तो यहां एक शिवनाथ लड़का है, ये वहां पर अरुण था जो मोना के पांजर पर पुराना अनार वाला बोरा पटक दिया घर में जाके, तो वो उसको गरिया दी। अब नर्मदा में तो नर्मदा और उसका सन जो है वो तंदूर पर क्या किए कि रोटी सेके, तवा रख के पूरी पूरी सेके, पूरी सेके, और उसके बाद दूध में शक्कर मिलाए, खा खू करके कोड़ार में गए काम करने के लिए। तो ऐसा लगा मानो शेर जो है सो गरजा, हाथी जो है हिरन को भगा दिया। ऐसा आप नर्मदा नदी में आप देखे थे। और ताप्ती नदी में आपने देखा कि अरुणवा जो है वो अरुण क्या कर दिया, तो मोना के पांजर पर पांजरे तोड़ दिया है, आपने देखा। आप बहुत, चूंकि इसीलिए वो तप्त थी, उसका दिमाग गर्म था, आपने ये देखा। महानदी में क्या है सर, एक महान जोक मारना है सर। और महान जोक ये कैसे मारा जाएगा, महान जोक कैसे मारा जाएगा, तो ए शिवनाथ जरा महान जोक मारना, तो कैसे महान जोक मारा जाएगा। तो कहता है कि अब ए शिवनाथ, अब शिवनाथ जो है एगो क्या किया कि सुंदर जो है वो जोक जो है उसे क्या कर दिया कि सबको जो है वो हंसा दिया, सबको क्या कर दिया, हंसा दिया। और जो है ये जोक जो था क्या कर दिया सर, हंसा दिया। और ये जोक था क्या कि एक कहानी बोलता था कि एक मेरा दोस्त था, वो ज्यादा माड़े भात खाता था। अब माड़ में जो है वो क्या डालता था, तेल, माड़ में जो है सो तेल जो है सो डाल के और खाता था। कुछ ऐसा हंसी मजाक वाला, आप कहेंगे सर जोक बताइएगा, हम जोक बता रहे हैं कि ट्रिक बना रहे हैं। तो माड़ में तेल वाला जो है एगो जोक था, वही वो सुनाएगा, कौन, शिवनाथ सुनाएगा। तो सारे लोग हंस पड़ेंगे, सबको हंसा दिया। तो क्या किया कि जब इसको बोला गया कि जोक मारो, तो बोला अब मैंने ईब, ईब मैंने अब जो है शिवनाथ क्या किया कि एगो ओंग मने एगो क्या किया कि सुंदर जोक मारा, मैंने संदूर क्या किया, जोक मारा, तो जोक मारा, ठीक है। और जोक से क्या किया कि सबको जो है वो क्या कर दिया, हंसा दिया। तो हंसा दिया मैंने हंस जो है सो हंसदेव क्या कर दिया सर, हंसा दिया। आओ कौन जोक मारा सर, तो मांड में तेल वाला जोक मारा। तो मांड मने मांड और तेल मने तेल। हमको लगता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है सर, सब तो हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ है। हमको क्या करें कि हम आपको कैसे बताएं, बस आपको बता दिए, हो गया, बस यह लिख दिए, बस यही काफी है। अब जो है ईब को अब किए हैं, थोड़ा सा खाली चेंज किए हैं। तो अब शिवनाथ जो है वो क्या किया कि एगो जोक मारा, एगो जोक से सबको हंसा दिया। सबका जो है इसको साइलेंट रखना है, सबका नहीं है। तो अब शिवनाथ जो है, अब शिवनाथ जो है एगो मने ओंग, एगो मने ओंग क्या किया, एगो सुंदर जोक मारा। तो ये संदूर हो गया, संदूर, जोक मने जोकी है सर, जोक मार दिया, जिससे क्या हो गया, सब लोग हंस गए, तो सबको हंसा दिया, सबको क्या कर दिया, हंसा दिया। और जोक कैसा मारा कि मांड में जो है, मांड में जो है वो तेल डाल के हमारा दोस्त खाता है, कुछ ऐसा करके वो वाला जोक मारा। तो सारे लोग हंस गए, दोस्त लोग हैं हंस गए, तो शिवनाथ सबको हंसा दिया। तो आपको 8 जो है वो याद हुआ कि नहीं, एक बार आप बताइए कि अब जो है
उस शिवनाथ एक सुंदर जोक से सबको हंसा दिया, और जोक का नाम था कि मैंने जोक कैसा था तो माड़ में तेल वाला जोक था। एक बार आप बताइए कि ये बात समझ में आया, याद हुआ कि नहीं, बताइए याद हुआ कि नहीं, बताइए याद हुआ कि नहीं, एक बार बताइए कि याद हो रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार कमेंट करिए कि याद हो गया। आराम से, हमको लगता है कि याद हो जाएगा। इतना सॉलिड है ये है कि इसमें हम क्या कहेंगे, कोई अनाब शनाब कोई एक्स्ट्रा इसमें बात ही नहीं है। जो नदी है उसी से ट्रिक है, जो असंभव टाइप का चीज है जो यहां संभव आपको दिखेगा। यहां आपको एकदम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, आप देखिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और उसी से ट्रिक बन गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं रखा है, जो नदी का नाम है वही शब्द लिखे हैं, थोड़ा बहुत अपभ्रंशित करके तोड़ मड़ोड़ करके, और उसे ट्रिक नहीं बल्कि एक स्टोरी बन गया है, एक स्टोरी बन गया है। और इस स्टोरी को तो आपने देखा, आपने नर्मदा में नर मादा औसन वाला ट्रिक था कि नर मादा औसन जो है वो क्या किए कि तंदूर पर तवा रखे, तवा पर पूरी बनाए और दूध शक्कर मिला के खाए, और कोड़ार में गए तो वहां आप देखे कि हाथी सिरन वाला कहानी था। और ये जो ताप्ती मैंने तप्त माथा गर्म हो गया तो अरुण जो है वो क्या किया कि साइकिल पर ले जाके पुराना बोरा में अनार था वो जैसे पटक दिया तो पंजरिया टूट गया, तो उसको गरियाई ना, बोका कहीं का पांजर तोड़ दी पटक दिया, बोतल कहीं का, ऐसा वो की। तब सब आपको उसमें 15 गो नदी आपको याद हुआ ना, 16 नदी नर्मदा में, ताप्ती में 15 नदी याद हुआ ना, 8 नदी यहाँ याद हुआ ना, 16 15 31 8 कितना हो गया, 39 गो नदी याद करवाए कि नहीं किए, 39 गो नदी याद करवाए कि नहीं करवाए। ये नदी आप 39 गो याद कर लिए कि नहीं कर लिया, आजीवन याद रहेगा ना। कभी तुम नहीं, जोक नदी तुम यदि टीक लगा करके आ जाओगे नर्मदा में तो हो ही नहीं सकता है सर, तुम कैसे टिक लगा दोगे। जोक तो ये शिवनाथ मारा था, और शिवनाथ जो है सो एक महान जोक मारा था, तो महानदी का होगा। थोड़ा भी यदि तुम पढ़ने वाले हो, लक्षण यदि ठीक है तो असंभव है कि ये नहीं याद होगा। मतलब चौथी पांचवी आपके घर में आपके बच्चे होंगे, अभी क्लास दिखा दीजिए, और यदि वो नहीं सब यदि सैकड़ा नदी नहीं याद कर लिया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। जितना नदी बता रहे हैं यदि 5वीं क्लास तक का बच्चा है, चौथी 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा, वो जल्दी याद करेगा, आपसे जल्दी याद करेगा। आप तो कभी कुछ में ध्यान चल जाता होगा, कभी कुछ में ध्यान जाता होगा, कभी कुछ सोचते होंगे, वो कुछ नहीं सोचता है बच्चा, बस जो देख रहा है वही सोचता है, तो आप उसको याद, तो आपको भी उम्मीद है कि याद हो जा रहा होगा। तो इसलिए आइए जानिए, तो 3 नदियों का हम लोग याद, अब हम लोग गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी का याद करेंगे, और इसका भी सर ऐसा ही कुछ ट्रिक है सर, शानदार से शानदार, एक से एक शानदार ट्रिक। गोदावरी की सहायक नदियां ट्रिक है सर, गोदावरी के लिए ट्रिक है मेरे भाई। पहले तो नदी का नाम 11 गो नदी इसका हम लोग पढ़ेंगे, 11 नदियों को, 11 नदियों को इसका क्या कर लेंगे सर, रटेंगे 11 नदियों को। जैसा कि आप देखते हैं मनेर आता है, मनेर ये आपको गोदावरी की सहायक नदी में मनेर आता है सर, मनेर। इसके अलावा सबरी आता है, तो आपसे नहीं बनता है ना सबरी। इंद्रावती आता है, पेनगंगा आता है, वेनगंगा आता है, प्राणहिता आता है, क्या आता है सर, प्राणहिता। वर्धा आता है, दूधना आता है, पेनगंगा आता है, वेनगंगा आता है, पूर्णा आता है, मंजीरा आता है, प्रवरा आता है। आपको याद नहीं होता है, आप कैसे याद करेंगे, इतनी सारी नदियां सैकड़ा प्लस हो जाती है ना, तो उसी में से पूछता है, 4 5 गो 8 गो लेकिन याद करता, ऑब्जेक्टिव बना के जाता है, धराता नहीं है, एमएलए में हो जाता है। लेकिन आपको यहां है सर कि सारी की सारी नदियां, आईएएस के एग्जाम में भी इससे ज्यादा नदी नहीं पूछता है, आईएएस की एग्जाम में भी इससे ज्यादा नदी नहीं पूछता। और नदी इंडियन ज्योग्राफी का सबसे कह लीजिए कि क्रिटिकल डिफिकल्ट आपको टॉपिक है, जो याद नहीं होता, लोगों को याद नहीं होता। तो सर ये आप इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको इसमें थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उस नौटंकी का, आप ये चूंकि देखिए मेरे मन से आप मैच कराएंगे तब आपको ये याद होगा, नहीं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, फिर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है, इस बात को जानिएगा कि ये कहां से स्टोरी आया है, ये स्टोरी जो हम इसको बनाए हैं ये कहां से आया है। ये स्टोरी ये है कि जैसे हम कर्मकांड, पाखंड और दिखावा के हम सख्त विरोधी, हम हर एक धर्म को लगभग बराबर मानते हैं, हम हर एक धर्म से प्यार करते हैं, मेरा मानना है। आप कभी हमारी बातों में भाव में आप पकड़े भी होंगे
कि हमको किसी जाति से, किसी धर्म से न विशेष लगाव है और न किसी से किसी प्रकार का शिकवा गिला है। हम ये मानते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है, होता भी है, होना भी चाहिए। सभी लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते शायद नहीं है। जानते सब कोई है, कहते हैं, लेकिन उस चीज में अंतर आ जाता है। तो ये चीज है। लेकिन अभी आप देखिएगा, अभी सरस्वती पूजा जैसे मना रहा था, जिसको पूजा से नहीं मतलब है, वही जो है सो डीजे लगा करके, चंदा तहसील करके, और उसको कुछ नहीं आइडिया, उस जिसको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, वो कान के नीचे 4 दिन से डीजे बजा रहा है सब। मत कहना, माथा खराब करके रख ले। इतना जो बेहुदा लड़का है सब, वही सब सरस्वती पूजा रखता है। आओ एक्स्ट्रा करता है, कहे पंडित जी बताए कि अभी बहाना नहीं है, 2 दिन आओ एक्स्ट्रा रखेगा। आओ देवरा और भौजैया वाला गाना खूब बजाएगा और नाचेगा, गर्दा उड़ा देगा। रात में 2 बजे रात को माइक पर, आप लोग हट जाइए, वहीं से रास्ता खाली करिए, मत कहना 4 गो आदमी रास्ता खाली करा, उसको मजा आ रहा है। कोई पूछ तो है नहीं रहा है, घर में तो जूता चप्पल से चला चला के मारता है। मत कहना, अब उसको माइक लेकर के थोड़ा ऐसे बांध करके एकदम मुरेठा, और अपना चला है, वो डंडा लेकर के साइड करा रहा है गाड़ी, उसको एकदम फील हो रहा है कि हम कुछ है। या तुम कुछ हो नहीं हो, तुम उसी में रह जाओगे, खाए बिना मर जाओगे, कोई 2 रुपया भी नहीं देगा, सरस्वती माता भी नहीं देंगे। तो इसमें क्या है कि मूर्खता की पराकाष्ठा है सर। ये ज्यादा जो है सो यही बिहार, झारखंड और यूपी के पूर्वी वाले हिस्सों में ये मूर्खई ज्यादा चलता है। बाकी आप देखिएगा, बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में ऐसी मूर्खई की प्रकाष्ठा ऐसी नहीं है सर। तो ये चीज है, ये मूर्खता है, अत्यंत मूर्खता। यदि आपके बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसको समझाइए कि ऐसा नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, फिर मत कहना इसी में भलाई है। बहरहाल आप ये समझते होंगे। हम ये भी समझते हैं कि हमने आपको बताया गोदावरी, और ट्रिक चूंकि हमने आपको पहले बताया था कि गोदावरी माने गो का दावेदारी, माने गाय का जो है वो दावेदारी लोग करते हैं। ठीक है, अब ये गो का जो दावेदारी है, ये ध्यान समझिएगा, हिंदू धर्म में गाय को अघन्या माना गया है। ठीक है, सही में माना गया है, और वो गाय को नहीं मारते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, आर्यावर्त में, जम्बू द्वीप, जो भी कह लीजिए, तो यहां पर जो है वो आपको हुआ तो गाय के बिना, चूंकि पशुपालन लोग प्रारंभ किए, बेसिक थोड़ा वैसे भी जानिए, तो गाय के बिना ये जी नहीं सकते थे, इसलिए गाय को वो मार देते। तो दूध कहां से पीते, बच्चा को मट्ठा, दही, घी सब तो गाय था। थोड़ा मोड़ा चावल वल, कौन हरित क्रांति हुआ था कि अनाज उत्पन्न होता, तो थोड़ा मोड़ा कुछ चावल गेहूं होता था, सब तो दूधे में मैस के और मठे में और दही में खाना था। इसलिए गाय को काफी इन्होंने इंपोर्टेंट माना। गंगा नदी का आसपास का क्षेत्र जो है वो बहुत उपजाऊपन था, इसलिए इन्होंने गंगा को मां मान लिया, गाय को मां मान लिया। चूंकि इस्लाम का प्रादुर्भाव, चूंकि मक्का मदीना वहां हुआ, सऊदी अरब, अरबिया क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में, प्रायद्वीप में, तो वहां पर गाय से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा कि उस समय इस्लाम आया, जिस समय 570 में तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, समझ बात के ना, तो 800 ईस्वी में, पूर्व में नहीं, 800 ईस्वी आते आते, 900 ईस्वी आते आते लगभग इस्लाम फला फूला। तो वहां पर गाय से, उस समय पशुपालन का महत्व नहीं था, खेती का था, अन्य चीजों का था, गाय बिल्कुल भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसलिए गाय को उन्होंने जैसे बकरी, जैसे गधा, जैसे घोड़ा, जैसे कुत्ता, वैसी गाय। तो अब ये बात जो है, जब पूरे संसार में इस्लाम का फैलाव जब हुआ, तो जहां गए वहां वो लोग अपने हिसाब से करेंगे कि भाई तू गाय, तू भी मत उसको, तू भी गौ माता मानो। वो काहे मानी भाई, वो काहे मानी, वो अरब से आया है, तो अरब का उसकी संस्कृति थी, तो काहे मानेगा। हाँ, लेकिन मैं मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूं, कहता रहता हूं, जो भी दोस्त यार रहते हैं, जो भी उनको समझाते रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं उनको, कि देखिए यदि हमारे बंधुओं को ये बात पसंद नहीं है तो हम उसको, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर हम थोड़ा साइड हो जाएंगे। चलो तुमको यदि गाय को मानना है मानो, बैल को जो मानना है मानो, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, हम साइड में रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस्लाम क्यों माने, वो तो सिंपल एक जानवर मानता है, मानना भी चाहिए। तो ये उत्पत्ति का सवाल है। अब समझिएगा, अब चूंकि इसलिए हमको इतना बताना पड़ा कि ट्रिक के लिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आता, ये ट्रिक ही नहीं समझ में आता। अब ये गाय की दावेदारी लोग करते हैं, तो वो अभी देखिए एक चीज और बात आपको समझना होगा, भारत में जितना गोवध कर रहे हैं हिंदू, उतना मुसलमान नहीं करते हैं।
आप समझिएगा, कंपनी का जो मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है, वो गाय को कटिंग करा करके और उसका चमड़ा का बेल्ट बनाता है, जूता बनाता है। आपको पता भी नहीं है, जो नेता आपको बेवकूफ बना देता है कि जय गौ माता, वही गाय को हजारों लाखों की संख्या में वो कटवाता है और उसका जूता बढ़िया बनाता है, वुडलैंड का जूता, रेड चीफ का जूता, और हम लोगों को बेवकूफ बनाता है जय गौ माता। जरा मत कहना। तो वो क्या करते थे सर, कटिंग मेन तो वहां होता है, केकरा भी इतना है कि वो गाय, घोड़ा, गधा खाद चलेगा। जरा मत कहना। तो ये वैसी बात नहीं है, लेकिन वो हमको बेवकूफ बना देते हैं। और बाकी जो लोग हैं वही गुटखा खा करके, छड़ी लेकर के गाय की दावेदारी करेंगे, किसी को पकड़ के मारने लगेंगे। वो बेचारा बेचने के लिए भी ले जा रहा है कोई, मत कहना, धर लिए के नाम क्या है, मुसलमान, उसको धर के उतार करके मार दिया, आने चाने मुआ भी देते हैं कितना। ये मूर्ख ही है, इसको धर्म नहीं कहते सर, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। गाय ऐसे मत कहना, ये चीज है, तुम गाय पालो, यदि तुमको पसंद है तो गाय पालो, उसका दूध दुहो, उसकी सेवा करो, चलो हो गया। तुम कहां पकड़ते चल रहे हो संसार में गाय। अब यहां पर गाय की दावेदारी करने वाले लोग क्या करते हैं, उसी से एक स्टोरी बनाए हैं, तो इसलिए हमको इतना कहना पड़ा। एक कॉन्सेप्ट भी आप समझे होंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये सब आप बात समझे होंगे। तो यहां पर आप देखिएगा सर, यहां पर है कि मनेर, सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, दूधना, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा और प्रवरा, ये 11 नदियां हैं, लगभग 1 दर्जन नदियां गोदावरी की। तो ट्रिक क्या है सर, गोदावरी माने गाय की दावेदारी करने वाले लोग कैसे करते हैं, इसी से आप देखिएगा, 11 से बना है। गाय की जो दावेदारी करते हैं वो क्या नौटंकी करते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा सर, गाय की दावेदारी करने वाले लोग जो हैं वो क्या करेंगे, मने सब जो है, मने, ठीक है, मने मनेर से बना है, आप ऊपर नदी का भी नाम देखते रहिएगा, मने, मने सब, मने सबरी, मत कहना, मने सब जो है, ये देवता लोग, ये देवता मने हम उन्हीं के देवते कह रहे हैं, ये देवता तनी पढ़ो लिखो, तनी कुछ नौकरी चाकरी करो, तनी और कुछ करो, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मार दिए, तोड़ दिए, फोड़ दिए, ना। तो हम कहे कि इस मने सब जो है सो ये देवता लोग जो है वो प्राण हत्ता है। क्या करता है, प्राण हत्ता है। ये हम गधे लोगों के, ये सब क्या होता है, गधा होता है। क्या होता है, गधा। गधा का चित्र भी छापे हैं सर, आप देखिए, गधा होता है, क्या होता है सर, गधा। गधा का थोड़ा चित्र भी देख लीजिए, समझ गए ना, गधा के साथ जो है सो हम बात कर रहे हैं, गधा क्या होता है सर, गधा होता है। माने ईसाब जो है सो देवता लोग क्या होता है, देवता, देवता माने भगवान की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ ही आदमी की बात कर रहे हैं। तो माने ईसाब देवता लोग जो है वो प्राण हत्ता है। प्राण हत्तना माने समझ रहे हो, गाय पर दावेदारी करेगा, एकदम जय गौ माता मत कहना, उसको ओरिजिनल बात मूल पते नहीं है कि भारत में से कितना जो निर्यात होता है मांस, वो गाय बैल भैंस का ही होता है। तो माने सब ये देवता लोग जो है वो प्राण हत्ता है, और ये सब जो है सो क्या है, गधा। मेरे अनुसार क्या है सर, गधा है। आपके अनुसार जो कुछ भी होगा, लेकिन मेरे अनुसार सर ये गधा है, गधा। तो ये सब क्या है सर, गधा है। और ये क्या करता है, इसको दूध से भी मतलब नहीं है, पता नहीं ये इसको क्या, पहले तो दूध इंपॉर्टेंट होता था इसलिए लोग गाय को ज्यादा बचाते थे। इनको दूध भी जो है वो पीना वीना नहीं है। आप इसको देखेंगे सर, इनको दूध भी जो है वो पीना वीना नहीं है, बल्कि पूरा माजरा जो है, बल्कि पूरा माजरा जो है, ओ हो, बल्कि पूरा माजरा जो है, बल्कि पूरा माजरा जो है, बल्कि पूरा माजरा जो है वो क्या का है सर, तो बल्कि पूरा माजरा पावर का है, क्योंकि उसको दिखाना है कि हम जो है किसी मुस्लिम को पकड़ लिया, मार दिया, पटक दिया, मत कहना, पूरा माजरा पावर का है। आप समझिए, मने सब ई देवता लोग प्राण जो है सो हत्ता है, प्राण हत्ता है, यानी ये गधा है। इनको दूध पीना उना नहीं है। ये सब माजरा क्या है सर, इनको दूध पीना वीना नहीं है। ये सब माजरा क्या है सर, इनको दूध भी पीना वीना नहीं है, ये बल्कि पूरा माजरा जो है वो क्या है सर, पावर का है। ये देखिए पावर दिखा जाए, पूरा माजरा क्या है सर, पावर का है। पूरा माजरा क्या है सर, पावर का है। पूरा माजरा क्या है, पावर का है। इनको अपना पावर दिखाना है, अपना क्या दिखाना है सर, पावर दिखाना है। 11 नदियों को आप याद कर सकते हैं। ये बात यदि समझ में आ जाएगा तो आप आराम से 11 नदियां, क्योंकि गो की दावेदारी आपको पहले भी हम गोदावरी को गो की दावेदारी से ही आपको हम बताए थे। अब बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना भी बताएंगे तो गाय की दावेदारी से ही बताएंगे। तो ये गो की दावेदारी करने वाले लोग मने सब ई देवता
प्राण हतले रहता है, माने सब ई देवता प्राण हतले रहता है। यानी ये सब क्या है? गधा है। ये सब क्या है सर? गधा है, गधा। इनको दूध भी पीना वीना नहीं है। कितने लोग को दूध से मतलब नहीं, दूध भी पीना वीना नहीं है, बल्कि पूरा माजरा जो है, बल्कि पूरा माजरा किसका है सर? पावर का है। पूरा माजरा किस चीज का है? पूरा माजरा समझिएगा पावर का है। बस उसको ये दिखाना है कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम 3 गो हो, हम 10 गो है, तो तुमको हम दौड़ाने लगेंगे। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है, बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात के? ये कहानी है सर। हमने तो देखा है ना, किसी की यदि कोई घास भी 2 गो चर जाए, फूलदान में वो 100 प्लांट लगाया हुआ है, यदि कोई गाय यदि चर जाए तो उसको दौड़ा के वहां तक मारता है जहां तक कि गाय जो है सो गिर ना जाए, वहां तक दौड़ा दौड़ा के मारता है। अब कहता है कि हम गाय को क्या करते हैं? सेवा करते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है। सांप को लोग पूजता है और सांप निकल गया तो उसको मुआवजे देवे करेगा। हम ये भी नहीं कहते कि सांप को क्या तुम करो कि पोस के रखो, लेकिन ये है कि तब फिर पूजते हो और उसको मारते हो, ये हमको समझ में नहीं आता है। ये माजरा क्या है? मूस को बियर में से निकाल निकाल के बढ़नी से मुआ देता है, और मूस को फिर चढ़ाता है ले जाकर के उधर। महिलाओं को जो है वो देवी माता मान करके खूब पूछता है, घरे ला करके मार लाठी, मार डंटा, मुआ दिया मार के, घैला दिया है, नाक मुंह तोड़ दिया। हम समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहा है, कैसा ढोंग है, कैसा नौटंकी है भारत में, ये समझने में नहीं आता है। कहां से ये सब आया नौटंकी? तो आप ये समझ रहे होंगे, तो कैसे याद करिएगा? मने मने मनेर। ए भाई, बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो भाई? बात पकड़ रहे हो कि नहीं? मने मने मनेर, सबरी, सब मने सबरी, तब मने सब। ई देवता मने इंद्रावती, ई देवता मने इंद्रावती। चौथा, प्राण हता मने प्राणहिता, प्राण हता मने प्राणहिता। वर्धा को केवल गधा बना दिए हैं। वर्धा को क्या बना दिए हैं सर? वर्धा गधा, वर्धा गधा। वर्धा को क्या बना दिए सर? गधा। वर्धा को क्या बना दिए हैं? देखो, वर्धा को क्या बना दिए सर? गधा। 1 मिनट, वर्धा को क्या बना दिए सर? वर्धा को बना दिए भाई, वर्धा को गधा बना दिए, वर्धा को गधा बना दिए। प्राणहिता को प्राण हत दिया, बनाइए दिए। दूधना को दूध बना दिए। आओ पेन गंगा को, आओ देखिएगा, आओ पेन गंगा को, ओ हो, आओ पेन गंगा को, पेन को पीना बना दिए, वेन को वीना बना दिए। पीना वीना तो दूध है नहीं, बस प्राण हतले रहता है सब देवता लोग। आओ पूर्णा को पूरा बनाए। देखो पूर्णा नदी है, नदी जो है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पूर्णा नदी को क्या बना दिए? पूर्णा नदी को पूरा बना दिए। आप देखिए, पूर्णा नदी को क्या बना दिए सर? पूर्णा नदी को क्या बना दिए? पूरा बना दिए, पूरा। मंजीरा को क्या बना दिए सर? माजरा बना दिए, माजरा बना दिए। और प्रवरा को क्या बना दिए सर? पावर बना दिए। तो आप देखिए कि इसमें आपको दिक्कत हो रहा है। माने मने मनेर, सबरी मने सब, ई देवता मने इंद्रावती, प्राणहिता को प्राणहता बना दिए, वर्धा को गधा बना दिए, दूधना को दूध बना दिए, पेन गंगा को पेन, पीना, वेन गंगा मने वीना, पीना वीना कुछ है नहीं, और पूर्ण मने पूर्णा मने पूरा, मंजीरा मने माजरा, और प्रवरा मने पावर बना दिए। तो इस तरीके से आपको ये कहानी हो गया, ये भी एक कहानी हो गया। अब आप कमेंट करिए कि ये बात समझ में आ रहा है, इसको आप याद कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? ये सब जो है ये आप जितना देख रहे हैं, तो माने सब ई देवता लोग जो है वो प्राण हतता है। माने सब ई देवता लोग प्राण हतता है, गधा है, गधा। माने सब ई देवता लोग प्राण हतता है, गधा है। माने मने मनेर, सब मने सबरी, प्राण हतता है मने प्राणहिता, नदी का नाम है, प्राण हतता है। गधा, गधा, वर्धा मने गधा, तो मने सब ई देवता लोग प्राण हतता है। मने मने मनेर, सब मने सबरी, देख रहे हो ना? मने सब ई देवता मने इंद्रावती, थोड़ा सा खाली भ्रंशित किए हैं। ई देवता लोग क्या करता है? प्राण हतता है, मने प्राणहिता, मने ई सब देवता लोग प्राण हतता है। समझ गए ना? काहेला हत्ता है सर? तो ये सब गधा है, गधा, गधा है। तो वर्धा मने गधा, वर्धा मने गधा, गधा मने वर्धा, वर्धा मने गधा, गधा है। अब इनको दूध जो है, दूधना, दूध मने दूधना, दूध मने दूधना, इनको दूध 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 मत करना, दूध। तो इनको जो है सो दूध जो है वो आपको पीना वीना नहीं है। तब पीना मने पेन गंगा, वीना मने वेन गंगा, पेन गंगा वेन गंगा आएगा। दूधना, पेन गंगा, वेन गंगा,
ये सब किसकी सहायक नदियां है सर? कहता है कि पूरा, पूरा माने पूर्ण, पूर्णा, पूर्णा, तो पूर्णा माने पूरा, ये पूरा जो है माजरा, माजरा माने मंजीरा, माजरा माने मंजीरा, पूरा माजरा जो है पावर का है, पूरा माजरा पावर का है। तो पावर माने प्रवरा, 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 ओ हो, पावर माने प्रवरा। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा सर, और ये ट्रिक चूंकि लिखा हुआ है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यदि आप पढ़े हैं तो हमको लगता है कि याद हो जाएगा। एक आध बार, खाली एक बार आपको निहारना है, उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा। समझ गए ना? माने सब ई देवता लोग जो है प्राण हतने वाला सब क्या है? गधा होता है, गधा होता है। इनको दूध जो है वो पीना वीना नहीं है, बल्कि सब माजरा जो है पावर का है, बल्कि सब माजरा पावर का है। माने सब ई देवता लोग प्राण हतने वाला गधा होता है। माने सब देवता लोग, माने माने मने सब, माने सबरी ई देवता माने इंद्रावती, माने ई सब देवता लोग मत कहना क्या करता है? प्राण हतता है, माने प्राण है, प्राण हिता, तो प्राण हतता है। और प्राण हतता है तो सब क्या? गधा, वर्धा माने गधा, वर्धा माने गधा, गधा माने वर्धा, तो प्राण हत्ता ही गधा है। अब इनको जो है दूध, दूध माने दूधना नदी, दूध माने दूधना नदी, दूध माने दूधना नदी, दूध माने दूधना नदी, इनको दूध जो है पीना, पीना माने अब जैसे पेन गंगा, वीना माने पीना वीना नहीं है, माने वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, इनको दूध पीना वीना नहीं है। इनको क्या करना है? तो दूधना, पेन गंगा, वेन गंगा, इनको दूध पीना वीना नहीं है। क्या करना है इनको? तो इनको इस सब पूर्ण, पूरा जो है, पूरा माने पूर्णा, पूरा माने पूर्णा, पूर्ण, ये पूरा जो है माजरा किस चीज का है? माजरा माने मंजीरा, माजरा माने मंजीरा, कहा के माजरा है, सब पावर के है, ये सब शक्ति दिखाता है खाली कि हम ज्यादा काबिल हैं, स्मार्ट हैं या ताकतवर है तुमसे, संख्या बल ज्यादा, बस वही, और कुछ नहीं। ये गदही की प्रकाष्ठा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप कमेंट करिए सर समझ में सब आ गया सर, आगे बताया जाए सर, आगे। यदि बात समझ में आ गया तो एक बार आप कह दे सर कि एकदम समझ में आ रहा है मेरे भाई। हाँ चलिए ठीक है, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ चलिए आइए हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। मेरा ट्रिक जो है वो झंडू पंचारिस्ट वाला नहीं है, कहीं से उठाया कुछ भी बना दिया जबरन जबरदस्ती, ऐसा नहीं है सर। ये विस्फोपड़ दिमाग का कमाल है सर, समझ के ना। और मैं किसी का फॉलो नहीं करता उस तरीके से, जो सिंपल है बहुत कुछ हो, कहीं से पहले का कुछ है तो बता दी, अलग बात है। जनरली जो बहुत डिफिकल्ट है उसको मैं स्वयं डिकोड करता हूं, किया हुआ है मेरा सब, वो हम आपको बताते रहते हैं टाइम टाइम से। इस तरीके से कृष्णा की सहायक नदियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, सब हमारा डिकोड किया हुआ है, इसीलिए हमको बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद, बहुत माथा में है। हम चाहते हैं कि आपको भी वो चीज, बहुमूल्य चीज जो है सो दे। कृष्णा की, कृष्ण लिखा है, कृष्णा की सहायक नदियां सर, कृष्णा की सहायक नदियां। सहायक नदी में मुनेरू है, कुदली है, डिंडी है, वहां दूध ना था, यहां दूध है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहां गोदावरी की दूधना है, दूधना है वहां, और यहां दूध है। ये दोनों में अंतर आप समझने का प्रयास करिएगा। समझ गए बात के? बात समझ गए बात के? हाँ, तो यहां पर आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और नर्मदा की भी सहायक नदी का एक नाम दूध है, तो कृष्णा की सहायक नदी का भी नाम दूध है। थोड़ा कॉमन कभी कभी मैच कर जाता है, दोनों एक में नहीं देगा, नर्मदा कृष्णा एक में नहीं देगा, दूध ऑप्शन में नहीं देगा, कभी नहीं देगा। समझ मत ना, दूध कृष्णा की सहायक नदी का भी नाम है। तो मुनेरू, कुदली, डिंडी, दूध, घाट प्रभा, मालप्रभा, पेदावागु, वर्णा, भीमा, कोयना, तुंगाभद्रा, ये नदियां हैं सर कृष्णा की सहायक नदियां, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये एक दर्जन, इसको भी हम लोग याद करेंगे, एको दर्जन को याद करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, कहां छूट के जाएगा। याद करिए रहे तो बढ़िया से याद कर ले, एक दूगो नदी का ही याद करोगे, वो तो भूला जाते हो। एक दूगो सहायक नदी का, गोदावरी का याद कर लो, कृष्णा का याद कर लो, कावेरी का याद कर लो, याद रहता, भूला जाता है, वो तो याद भूला जाता है आदमी, इतना माथा पर प्रेशर। चलिए इसको भी हम लोग बात करते हैं सर। तो यहां पर एक कहानी देखिए, यहां भी एक स्टोरी है सर, आइए स्टोरी आपको बताते हैं। कहता लिखा हुआ है स्टोरी, आप चाहे तो अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा से लिखा हुआ है कि आप स्वयं भी दिमाग लगा सकते हैं। लिखता है, अबरे मुना रे, मुना, मुना रे माने मुनेरू,
क्या करो कि कुदाली जो है, मैंने कुदली, कुदली को कुदाली बना दिए, क्या गड़बड़ी किया। तो मुन्ना रे कुदाली जो है, कुदाली में मैंने कुदाल जो होता है ना कुदाल, उसमें क्या करो कि डंडा लगा दो। तो डिंडी को हमने डंडा कर दिया सर, इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? कुदली को कुदाली बना दिया, मुनेरू को मुन्ना रे बना दिया, तो आपको कहीं तो दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा तो चेंज किए हैं, एकदम थोड़ा, लगभग नदी को हू बहू तो लिख दिए। तो मुन्ना रे कुदाली में डंडा जो है वो लगा दो। अब ये क्यों लगवा रहा है? ये जो है वो कृष्णा का ही क्यों सहायक नदी होगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण वही कृष्ण महाभारत वाला कृष्ण, आप तो जानते ही होंगे। कृष्ण जो है कहते हैं कि मुन्ना रे कुदाली में डंडा लगा दो, और क्या करो, और क्या करो, और करो, लगाओ, और क्या करो कि दूध जो है, यह सर दूध को दूध हम लिख दिए सर, ये घाट प्रभा का सिर्फ घाट निकाल के यहां लिख दिए सर, घाट प्रभा का ऐसे ऐसे लिख दिए। कहता है कि मुन्ना रे कुदाली में डंडा लगाओ बच्चा, और दूध को घाटो। घाटना मैंने समझ रहे होंगे, वो हलवाई लोग घाटते हैं सर दूध को, ठीक ना, और क्या बना देते हैं, पेड़ा तो बनाता है, दूध को घाट के खोआ बनाएगा, पेड़ा बनाएगा। दूध को घाटो, और माल प्रभा को हमने कहा कि मलाई, मलाई वाला जो है, मलाई वाला क्या बना दे बच्चा, पेड़ा बनाओ। क्या बनाओ? पेड़ा। पेड़ा इधर है सर, और यहां पेदा वागु है, हमने पेदा को पेड़ा बना दिया सर, ट्रिक में सर पेड़ा है, बात करना। पेदा वागु को हमने पेदा माने पेड़ा कहा है सर, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। मुन्ना रे कुदाली में डंडा लगाओ और दूध को घाटो, अब मलाई वाला जो है सो पेड़ा बनाओ। इसमें क्या आपको दिक्कत लग रहा है कि मुन्ना रे कुदारी में डंडा लगा दे भाई, और तू क्या करे, मुन्ना मैंने बच्चा कहा जाए, मुन्ना मुन्नी बच्चा बच्ची को बोला जाता है। मुन्ना रे कुदारी में डंडा लगाओ, और क्या कर, और करो कि दूध को घाट के मलाई वाला जो है पेड़ा बनाओ। ओके सर, ये सर कुदारी में आप डंडा लगवाए सर, फिर उन्हें उसको घाटवाने लगे। भाई कहानी है, तुम देखो तो कहानी कैसे। आजकल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं सर, अभी वैज्ञानिकों का रिसर्च है कि, अब आप स्वयं भी दिमाग लगा सकते हैं, आजकल के बच्चे ना संकुचित ऐसे होते जा रहे हैं, शरीर में भी जो है सो शरीर, पहले जो लोगों का जो गार्जियन लोग होते थे, दादा चाचा ऐसे लोग, ऐसे सीधा चौड़ा होता था और खूब मोटे तगड़े होते थे। आजकल के लड़कवन जो है ऐसे विकेट की तरह होता है, विकेट की तरह। उसको बढ़िया चीज खाना नहीं है, चाउमीन खाएगा, चाट खा लेगा, और मोटा भी होगा तो डमरू की तरह मोटा जाएगा, ढोलक की तरह। और फिर क्या करेगा कि चाट चाउमीन खा के दिन भर मोबाइल पेटकुनिए होके और चलाएगा। अब गार्जियन चलवाने भी देगा, कम से कम परेशान तो नहीं करता है डमरू जो है सो आराम से। कितने बड़े गार्जियन दुश्मन होते हैं उस बच्चे का, तो फिर पैदा क्यों किए थे, जब आपको अपना ही टाइम, अपना ही आनंद करना था, अपना ही बतियाना था। फिर माँ बतिया रही है कौन से, तो जो है 3-4 घंटा से। अब लड़का को एगो दूसर मोबाइल पकड़ा दी है, वो जो है पेटकुनिए हो के डमरू होइल है, हाँ खिया पिया भी ऐसा रही है। परवरिश नहीं करने का औकात है तो बच्चा फिर क्यों, है मत कहना। औकादी आदमी को जो है वो, नहीं तो भारत में सब ऐसी जन्म लेगा, ऐसी ही जो है सो हीन कहां भारत डेवलप करेगा जी। तो कहता है, कृष्ण कहते, कृष्ण तो सबको सिखाने वाले, मत कहना, तो ये महाभारत वाले कृष्ण है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुन्ना रे कुदारी में डंडा लगाओ। ये भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को कह रहे होंगे शायद। कहते हैं कि मुन्ना रे कुदारी में डंडा लगा, खेत में जाओ, मार कोड़ एक्सरसाइज कर, अब खाना भी खाना है तो नॉर्मल नहीं, दूध को घाटो, मलाई वाला पेड़ा बनाओ। आप खेत में काम करेगा बच्चा और दूध घाट करके स्वयं यदि मलाई वाला पेड़ा खाएगा, आप समझिए कितना बहादुर होगा। प्लेटो कहता है कि शुरुआत के 10 से 11 साल तक बच्चों को, 7 साल तक तो बच्चों को किताब छूना भी नहीं है। 7 साल तक खाली एक्सरसाइज करो, दौड़ाना है, कूदाना है, मजबूत बनाना है, एकदम पेड़ पर चढ़ जाए ऐसा बनाना है, प्लेटो कहता है। यहां तो बच्चा 2 साल के हो रहा है, प्ले स्कूल में जाके वही लैट्रिन कर दे रहा है, माँ बाप अजवार अपना आनंद लेने के लिए, सर बात कहना।
मतलब माँ बाप अपना सोचता है कि कैसे बला टला प्ले स्कूल में भेज करके, वो बच्चा को सोचते कि बहुत अच्छा भेज दिए, वो फायदा नहीं है। वो प्ले स्कूल ठीक है, प्ले तो खैर अच्छा है, लेकिन अब इतना जल्दी बता अगला दिन नाम कटवा दिए, वो बात नहीं कर रहे, कह रहे कि घर पे भी टाइम दीजिए उसको, बढ़िया से खिलाइए पिए। तो मुनारे कुदारी में डंटा लगाओ, दूध घाट मलाई वाला जो है वो पेड़ा बनाओ, वरना 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 अब कृष्ण कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भीम को देखो, भीम पांचों पांडव में से कह रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं, युधिष्ठिर को बता रहे हैं, नकुल को बता रहे हैं, सहदेव को बता रहे हैं कि वरना यदि ऐसा नहीं करोगे तो भीम के जैसा कोई नहीं जो है वो भद्र हो पाएगा। भद्र मैंने बहादुर, भद्र मैंने तेजस्वी, कोई भी भद्र नहीं हो पाएगा। अभद्र मैंने खराब और भद्र मैंने बढ़िया। तो कहते हैं कि भीम के जैसा कोई ना भद्र हो पाएगा, ये कृष्ण कह रहे हैं बाकी सब बच्चों से, पांडवों से। समझ बात के ना? मुना रे उधारी में डंटा लगाओ, आओ दूध को घाटो और घाट के मलाई वाला पेड़ा बनाओ, वरना भीम के जैसा कोई ना जो है वो भद्र हो पाएगा। आराम से आपको 12 के 12 नदी याद हो गया सर, 12 के 12 नदी याद हो गया। अब कृष्णा में तो तुमको भीमा नदी ही तो याद आएगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है सर, तो कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। तो कृष्ण तो भीम का ही तुलना करेंगे, पांचों पांडव महाभारत काल के कृष्ण है ना। कैसे, आइए देखिए। तो मुनारे माने मुनेरू, मुनेरू को मुनारे बना दिए, ये जो कुदली नदी है उसको कुदाली बना दिए, जो डिंडी नदी है इसको डंडा बना दिए। हम किए क्या है? हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो कुछ किए ही नहीं है सर, ये तो पहले ही से किया हुआ था। हम तो नहीं कुछ किए हैं ना, हम कहां छेड़छाड़ किए हैं। दूध को दूध बना दिया सर, घाट प्रभा से जो है, घाट प्रभा से खाली घाट निकाल लिए हम। अब यह घाट प्रभा से घाट निकाल लिए, माल प्रभा से मलाई निकाल लिए, पेदू वागु से थोड़ा सा इसको अभ्रंशित किए, पेदा को पेड़ा कर दिए, पेदा को पेड़ा कर दिए, थोड़ा खाली यहां किए है, पेदा को पेड़ा है। आओ का किए सर, आओ पेड़ा, आओ वरना को ओ हो वरना को, बात पकड़ रहे हो भाई कि नहीं पकड़ रहे हो? ये जो वरना आप देख रहे हो, वरना को, यहां वरना देखिए, ये वरना सेम तो कर दिया सर, वरना भीमा को भीम तो करिए दिए, भीमा सेम तो कर दिए। कोयना को कोयना ही है सर, कोयना को कोयना ही किया, हम नहीं कुछ किए हैं, कोयना को कोयना ही कर दिए। तुंगा भद्रा को भाद्रा ही कर दिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सर। भद्रा मैंने भद्र, ये चीज भाद्रा, तुंगा भद्रा मैंने भद्र। यहां पर एकदम आराम से तुमको खाली ये बात याद रखना है, एक लाइन एगो बात याद रखना है, उससे सब तुमको कृष्णा की सहायक नदी याद हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे बात के तो एक बार आप कमेंट करिए कि बात समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तब हम एगो चिरुआ भर पानी लेना है, उसको कपार पर छिड़क लेना होगा। आ गया तो यस सर कहिए, आ गया तो यस सर कहिए, आ गया तो यस सर कहिए। आ गया ना भाई? नहीं आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहां से सवाल अब क्या नहीं कि डिफिकल्ट सवाल आएगा ना तभी आपका बनेगा। कोई भी सवाल कुछ भी आ जाए तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं करेगा ना। बहुत मजेदार हो गया ना, आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज हो गया ना, बहुत अद्भुत, शानदार, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक हो गया। आइए हम लोग कावेरी का भी याद कर लेते हैं, कावेरी का भी याद कर लेते हैं। अभी तक हमको लगता है कि हम लोग 60 नदी के आसपास पढ़िए लिए होंगे, उससे कम नहीं, ठीक है। हम लोग कावेरी भी पढ़ लेंगे सर। हमने कहा कि सैकड़ा नदी लगभग आपको हम याद करवाएंगे, सैकड़ा, 100 नदी, कम से कम 100 प्लस नदी आपको याद करवा देंगे, याद भी हो जाएगा। नहीं समझे? आप किसी के सामने यदि बोल दिए कहानी के हिसाब से तो आश्चर्य हो जाएगा, इतना कैसे याद होगा, इसको याद होगा सर, लेकिन ये बात के को बताना नहीं है, जान लीजिए, ये बात किसी से कहना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये सब ना, केकरो नहीं सब बताना है, ये सब अपने तक रखना है, समझ गए? तो कावेरी नदी कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का
हमने आपको ट्रिक बनाया है, बहुत सिंपल। कावेरी ऐसे ही याद हो जाएगा, एक सेकंड में याद हो जाएगा। देखो, हमने बताया था कि कांवर लेकर के लोग जाते हैं और कांवर शंकर भगवान के लिए जल चढ़ाने वाले लोग जाते हैं, आपको पता है। बड़ी वो समझ में आता है, बड़ा एक वो समझ में आता है, बड़ी इच्छा शक्ति लोगों का, जो कि बड़ी मेहनत से जाते हैं। तो इस पर तो कमेंट नहीं करना है, करना चाहिए, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत से लोग जाते हैं, एक आस्था है ना, बहुत बड़ी बात है। लोग जाते हैं, पवित्रता ही आती है इन सब चीजों करने से, बहुत खराब नहीं है। कांवर लेके जा रहा है, हमको क्या डिस्टर्ब कर रहा है। तो कांवर जो है वो एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है जो तीर्थ पर निकला है कांवर लेकर के। ध्यान समझिएगा, कांवर लेकर के लक्ष्मण नामक व्यक्ति जो है वो तीर्थ पर जो है वो निकला है। ध्यान समझिएगा भाई, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कांवर जो है वो लेकर के लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण मेरे राम लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण आदमी के नाम है, वो तीर्थ करने बेचारा निकला। अभी हुआ क्या, ज्यादातर बिहार उत्तर प्रदेश में ही कांवर लेके लोग जाते हैं। इसके साथ कांड हो गया, लक्ष्मण जो है वो हेरा गया। समझ गए कि क्या हो गया। लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण निकले तीर्थ पर और ये क्या करने गए, तीर्थ करने गए और ये हो गए हेरा गए। तो पहला नदी लक्ष्मण तीर्थ और दूसरा नदी हेरांगी। दूसरा नदी हेरांगी माने हेरा गए, हेरांगी माने हेरा गए। यहां से आप देखिए हेरा गए। तब ये क्या किए कि सिम से फोन माने सिम से माने सिम एगो लगाए खोसे मोबाइल में, और सिम से जो है सिम बदल करके इन्होंने सिम से जो है वो क्या किया कि फोन लगाया, पूछा कि हम कहां बानी। इन्होंने बिहार वाले लोग हैं बेचारे, इन्होंने पूछा लक्ष्मण जी, राम वाले नहीं, ये लक्ष्मण आदमी है, समझ के ना। लक्ष्मण यादव हो सकते हैं, लक्ष्मण राम हो सकते हैं, लक्ष्मण सिंह हो सकते हैं, लक्ष्मण तिवारी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये लक्ष्मण जो है वो तीर्थ पर निकले थे, हेरा गए। हेराना मीन्स भूलना होता है भाई, हेरा गए मैंने भूल गए। तो लक्ष्मण जी तीर्थ पर निकले थे और ये हो गए हेरा गए। हेराना मैंने समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आती होगी। हेराना मैंने भूल जाना, ये बेचारे भुला गए। और ये जो भुलाए तो इन्होंने सिम से जो है सिम से इन्होंने पूछा कि कहां बानी। सिम से नहीं पूछा, सिम लगा करके पूछा फोन कि हम कहां बानी। तो कहां बानी मैंने कहां बानी, समझ के ना कहां बानी। और बोलने लगे। अच्छा भुला गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। बेचारा जैसे गांव का आदमी कहीं पहुंच जाता है, भूला गया तो बहुत वो सिर उर पटकने लगता है। आप अकबका जाइएगा उसका एक्टिविटी देख करके। तो करने लगे, हे अमरावती, हे कर्णावती, हे अर्कावती, हे सब जितना देवी के नाम है उस सब का बोलने लगे अचानक से। और सब में दीर्घिकार वो आएगा, अमरावती, कलावती, हेमावती जो भी रहेगा वो दीर्घिकार उड़ते आएगा। देखिएगा कैसे कहने लगे ओ हो कहने लगे, बोलने लगे हे भवानी, हे हम अमरावती, अर्कावती, हेमावती, लोक पावनी, सुवर्णावती, समझ के ना, ये सब माता जी का नाम है, दुर्गा माता, समझ के ना। एक कहने लगे कि अब हमको जो है वो क्या कर दीजिए, हमारा घरे कैसे पहुंचा दीजिए, हमको घर पहुंचा दीजिए। हम जो है अब हम जो है सो ये अकेले नहीं आएंगे, ये कांवर वार लेकर के। तो ये बेचारे अब कहेंगे सर इसका नाम है मेरे भाई कि कोई भी नदी, एक सिर्फ नदी आपको देखिएगा, कोई भी नदी जिसमें माता जी का नाम आने लगे, दुर्गा माता का नाम, भवानी, अमरावती, अर्कावती, हेमावती, लोकपावनी, सुवर्णावती, सिर्फ और सिर्फ भारत का एक ही नदी है जिसमें ऐसा आता है, उसका नाम है कावेरी। तो इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, बस भवानी, अर्कावती, कला इस तरीके का आने लगा, मतलब समझ गए वो ये कावेरी वाला है, समझ गए ना। कहिए कावेरी, तो कांवर लेके जा रहा था लक्ष्मण जी ना, लक्ष्मण जा रहे थे, तो लक्ष्मण सिंह के साथ ऐसा हो गया, कांवर लेके जा रहे थे। तो हे भवानी, हे अमरावती, हे अर्कावती, हे हेमावती, लोकपावनी, सुवर्णावती, ये आपको जो है सब हम जो है घर पहुंचा दीजिए, आज के बाद हम आपको जो है, समझ गए ना। तो इस तरीके से तो ये हो गया। एक सिर्फ नदी है जो आपको कंफ्यूजन करता है, वो है अरुणावती, वो ताप्ती का है।
ऐसने मिलता जुलता है जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। लेकिन आपको तो पता है कि अरुणावती का हमने ट्रिक बनाया था कि ये मोना पर जो है, ये अरुण जो है, अरुणुआ, ये आपको साइकिल ले गया पुरान बोरा पर, अनार जो है से ले जाके गिरा दिया, अरुण जो है पांजर तोड़ दिया है। समझ के ना, अरुण नाम से आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो देखिएगा, बका मत जाइएगा, आपको नहीं कह रहे, समझ के ना, ये अरुण जो है वो मोना का पांजर तोड़ दिया है। अरुणावती आएगा तो बस इसमें आप मत करिएगा कि ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जो भी ऐसा कावा नदी आएगा, भवानी, अमरावती, अर्कावती, हेमावती, ऐसा ती ती करके आया, चाहे नी नी करके आया, दीर्घिकार उड़ावल है, सुवर्णावती, लोक पावनी, हेमावती, ऐसा नदी आया तो मतलब मान के चलिए कि कावेरी का ही है। और लक्ष्मण जी तीर्थ पर निकलने थे और ये हेरा गए, माने हेरांगी नदी, और ये सीम से फोन लगाए, बोले कि हम कहां बानी, माने काबनी, काबनी नदी। बाकी आप देख रहे हैं सर, बाकी सभी नदियों का हूबहू नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये भवानी नदी है, ये है सर, अमरावती नदी है, ये है सर, ये अर्कावती नदी हूबहू है सर, हेमावती नदी है सर, लोकपावनी नदी है सर, और सुवर्णावती नदी है। आपको ये 10 नदियां जो है वो जीवन भर के लिए याद हो गई। एक बार आप कमेंट करिए कि बुझाया कि नहीं बुझाया, एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि बुझाया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, बुझाया छोड़िए, याद हुआ कि नहीं। अब यदि तुमसे पूछे कोई, मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछे कि कावेरी नदी का, तो आप डरिएगा क्या? तुरंत नहीं धड़ से बता दीजिएगा, धड़ से बता दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत बढ़िया है सर। दक्षिण भारत की जो भी महत्वपूर्ण नदियां जिसकी 5-7 से ज्यादा सहायक नदी है जो पूछा जाता है, वह हम आपको याद करवा चुके हैं। 70-80 को नदी तब ये हो गया होगा, समझ रहे कि नहीं समझ बात के। अब जो है आज अब आपको हम इतना ही छोड़ देते हैं, कंफ्यूज आ जाइएगा नहीं तो ढेरे नदी, ठीक है। 70-80 को नदी लगभग हो गया। अगला दिन जो है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का ट्रेक के साथ जो है वो आपको बता देंगे, वो जल्दी जल्दी में आप उसको कर लीजिएगा। और इस टॉपिक को जल्दी ही आगे फिर हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम गया, लेकिन यह है कि बहुत इसमें फैक्ट होता है जो पूछा जाता है। मैं ऐसी पढ़ लेने का क्या मतलब है जब सवाल छूट ही जाता, इसलिए पढ़िए, 4 ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन अच्छे से उसको क्लियर कर लीजिए, आजीवन काम आएगा। अब ये सब नदी तुम देख लेना, आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर बार 1-2 सवाल आईएएस में जियोग्राफी में पूछा जाता है, और सहायक नदी से पूछता है, और एमएलओ में पूछता है, और इवन की कोई नदी चर्चा में होती है, किसी पे बांध बन रहा होता है तबे वो पूछता है आईएएस वगैरह के एग्जाम में। लेकिन आपको पहले से याद रहेगा, पूछेगा तो तुरंत, तो हम आईएएस का एग्जाम देने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा में ये सब पूछा जाता है, ठीक है, और आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग 150 के आसपास तो नदी आज याद करवा दिए। आगे जो है आज इसलिए इतना छोड़ रहे हैं कि आगे जो है वो आपको यदि आगे बताएंगे तो हो सकता है अब कंफ्यूजन होने लगे, ठीक है, इसलिए आगे जो है वो आपको अगला दिन जो है वो बांध वगैरह ही याद करवाएंगे। नहीं तो बांध आज ही अब इतना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो पढ़ाए हैं एक बार क्लास फिर से एक बार खोल के देखे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और बांध वगैरह सब पढ़ा लेंगे तो इसका पीडीएफ भी भेज देंगे, आपके पास रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए याद करने वाली चीज हो गई। आज इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।